गुलजार साहब और आप सब मौजूद शहरी, मेरा यहाँ आ जाने का ये मकसद था कि आप सबको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। आप सब पार्टी की कार्यकर्ता है, कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पार्टी के साथ, कुछ लोग नए हैं जो जुड़ना चाहते हैं। उन सबको जोड़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप सबको संगठन के साथ जुड़ने के लिए, पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा पिछले चुनाव में कि 42 सीटें जो है वो मिली एनसी को। हमने वोट किया या ना किया, एनसी की हुकूमत बनी। जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने वोट किया या ना किया, बिल्कुल। उसमें एनसी की हुकूमत बनी। चीफ मिनिस्टर एनसी का बना, एमएलए एनसी के बने। यहाँ कर्रा एमएलए बना जो अलायंस में थे। कुछ वादे किए गए जिसमें भी शायद आप में से भी कुछ लोगों ने उन वादों पर भी वोट डाला होगा। बताया गया कि हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, यही बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल हर महीने एक गैस सिलेंडर आएगा। बिल्कुल। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन महिलाओं को 5-5 हज़ार दिया जाएगा। मिला क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। गैस सिलेंडर मिला क्या? जी सर। बोला 1 लाख जॉब्स, 1 लाख रोजगार हम देंगे। कोई रोजगार लगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? एक भी नहीं सर, एक भी नहीं। सरकार को 10 महीने हो गए हैं। अरे बैठो उसको, बैठो भैया, बैठो उसको, रखो नीचे, बैठो। सरकार को आज 10 महीने हो गए। 10 महीने में सरकार ने सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के लिए गाड़ियां मंगवाई 4 करोड़। कहीं रोड बने, कहीं ड्रेनेज बना, कहीं आपकी नई लाइट्स लगी? बिल्कुल नहीं सर। ये सरकार अपनी कुर्सी के लिए थी, ना कि लोगों के लिए। ये समझो, इन्होंने पिछले 70 साल से हमें बेवकूफ़ बनाया है। इनके पुरखों ने भी बनाया, इनके फादर साहब ने भी बनाया, ये बनाएंगे, बना रहे हैं, और फिर आगे चल के इनके बच्चे भी हमें बेवकूफ़ बनाते आएंगे। उमर साहब आते ही 4 करोड़ की गाड़ी लाते हैं, अपना कारवान बड़ा करते हैं। कोई मोहल्ला, कोई बस्ती, वहाँ के रोड्स के लिए फंड नहीं यूज़ किए, अपनी गाड़ियों के लिए, कि अपना काफिला बड़ा शानदार लगे, बड़ा सारा काफिला लगे, बड़ी सारी लाइन लगे उन गाड़ियों से। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, सही लोगों को नहीं चुनेंगे, सही लोगों के साथ राब्ता नहीं बनाएंगे, सही लोगों को असेंबली में, वार्ड में या पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तो ऐसे ही हम लोग परेशान रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बराबर। आप हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। ये किताब है, कॉपी लेते हैं, इस पर भी टैक्स देते हैं। अपना फ़ोन खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। ऑयल लेते हैं, जो ये कुकिंग ऑयल होता है, तेल होता है, उस पर भी टैक्स देते हैं। वो आप इसलिए देते हैं कि ताकि आपकी बेहतरी हो, इसलिए नहीं ताकि उमर साहब की गाड़ियाँ बढ़े, इसलिए नहीं ताकि उमर साहब के घर जो है बड़े हो, इसलिए नहीं उमर साहब जाके दिल्ली में अपना मकान बनाए, लंदन में जाके ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाए और वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाए, इसलिए नहीं देते यार। आप देते हो कि ये आपका बच्चा है, कल वो गवर्नमेंट बेहतर करेगी, स्टेट बड़ी होगी, स्टेट अच्छी बनेगी, और इस टैक्स के पैसे से मेरे बच्चे को स्टेट कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलेगी जहाँ एम्प्लॉयमेंट दे। कर पाए क्या आज तक कुछ आपके लिए? नहीं बिल्कुल। इन्होंने बताया राशन फ्री करेंगे, किया? सर। देखिए, इन्होंने बोला हम लाएंगे 370, हम लाएंगे स्टेटहुड। था पॉसिबल? ना, इनके बस की है क्या? बिल्कुल नहीं। 370 तो गया, डन एंड ओवर, गया और भलाई के लिए गया, अच्छे के लिए गया। अब बचा स्टेटहुड। स्टेटहुड हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने बताया पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि हम स्टेटहुड दे देंगे, क्योंकि दे वही सकते हैं। उमर साहब नहीं दे सकते। उमर साहब दे सकते हैं क्या? उमर साहब दे सकते हैं क्या? कहाँ देंगे सर? उनके पास ताकत है क्या देने की? कुछ भी नहीं। आपके एमएलए को 4-4 करोड़ मिल गया,
फंड पूछो अपने एमएलए को कहाँ खर्चा किया भैया ये 4 करोड़। अभी तो चलो अगर 10 महीने हो गए तो 10 महीने हो गए ना, 10 बराबर महीने हो हो गए, गए, बराबर। मानो 1 साल हो गया। बराबर 1 साल में अगर हम माने 5 साल की सरकार है, 80 लाख तो खर्च करना है। बिल्कुल। बोलो ये 80 लाख कहाँ खर्च किया, क्या किया इस 80 लाख का? बिल्कुल जब आप लोग नहीं निकलोगे, सड़कों पे नहीं आओगे, फिर हमें रोना है क्यों? आज ही हमारे पास नौकरी नहीं है, आज ही हमारे पास बिजली नहीं है, आज ही हमारे पास पानी नहीं है। ये तो बेसिक सहूलतें हैं ना। देखिए 5 साल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ गवर्न किया, 5 साल क्या बदला इन 5 सालों में? इन 5 सालों में पत्थरबाजी बंद हुई, इन 5 सालों में हड़तालें बंद हुई, इन 5 सालों में कश्मीर पुरअमन कश्मीर हुआ, इन 5 सालों में टूरिज्म जो है 200 गुना बढ़ा, इन 5 सालों में जो होटल 10,000 होटल थे वो कितने बने? जो होटल बिल्कुल करीबन 1000 होटल थे वो होटल 5000 में बने, नए 5000 होटल जुड़े इन 5 सालों में। टूरिज्म जो था 20 लाख से 2 करोड़ पर आ गया। जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू समझते हैं ना, जो पटवारी के पास गिरदावरी जमाबंदी होती थी, जो पटवारी था, जो तहसील का एक सबसे छोटा मुलाजिम होता है, वो आपको 2-2 साल नचाता था, वो आपको 2-2 साल तंग करता था आपके अपने जमीन अपने मकान के फर्द के लिए। क्यों चाचा? सही बात है। आप अपने जमीन का फर्द मांगने जाते थे कि भाई साहब हमें अपने जमीन का फर्द दो। वो पूछा मैं क्या चाहिए जमीन, वो पूछा ये कुछ जमीन चुमे, वो पूछा कुता जमीन चुमे, उसके लिए भी वो आपको 2-2 साल लगाता था। आज वही लाया किसने? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिजिटल कर दिया, गवर्नमेंट को डिजिटल किया। 30 दिन के अंदर अंदर पटवारी आपको रिपोर्ट करता है कि भैया मैंने आपके कागज़ का, आपकी फाइल का, आपकी एप्लीकेशन का क्या किया। नहीं करेगा तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती। पत्थरबाजी बंद हुई तो बच्चे स्कूल जाने लग गए, पत्थरबाजी स्ट्राइक्स बंद हो गई, हालात नॉर्मल हो गए, हालात पुरअमन हो गए, तो ट्रेडर्स जो है वो काम करने लगे, ट्रांसपोर्टर जो है काम करने लगे। सोमो वाला लोन लाता था, लोन लेकर वो सोमो चलाता था, तो आप आके उसके ऊपर पत्थर मार दो, उसके बच्चे नहीं है, वो तो पेट पालने निकला है ना। क्या वो जो हड़ताल देता था, कॉल देता था, कैलेंडर देता था, वो क्या उसको देता? उसके बच्चे को खाना देता क्या? उसके बच्चों की पढ़ाई वो कराता क्या? तो वो अपना रोजगार कमाने निकलता था तो पत्थर से उसकी बोलचाल की जाती थी। उसके बाद हमारे बच्चे जो सिर्फ 30 दिन स्कूल जाते थे, और वहीं दिल्ली का बच्चा 330 दिन स्कूल जाता है। जो 30 दिन स्कूल जाता है और 330 दिन स्कूल जाता है, जब वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको बोलते थे एग्जाम होगा तुम्हारा, एग्जाम दे दो नीट का, तो हमारा बच्चा कहाँ वहाँ पास होता है? हमारा बच्चा कैसे वहाँ निकलेगा? हम कैसे अपने बच्चों से बोलते थे कि भैया तुम क्यों नहीं जाके नेशनल प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देते हो, तुम नीट और जेईई क्यों नहीं क्लियर करते हो? ये जब हमारी स्टडी ही डिफंक्ट थी। अच्छा, हमारे पास पहले भी पुलिस थी, पहले भी आर्मी थी, पहले भी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज थी, हमने कोई नया महकमा तो नहीं लाया ना। सीआरपीएफ पहले थी, आर्मी पहले थी, पुलिस पहले थी, जो ये एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये पहले थी, सिक्योरिटी एजेंसीज पहले थी। तो पहले ये पत्थरबाजी क्यों नहीं बंद हुई? इन्होंने हमारे बच्चे क्या रखे थे? पैलेट खाने के लिए। इन्होंने हमारे बच्चे क्या रखे थे? पीएसए खाने के लिए। अपने बच्चे बन रहे हैं मेयर, और कोई बनेगा एमएलए, कोई बनेगा मंत्री, और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जेलों में। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जेलों में बैठ के थानों के और कोर्ट के चक्कर काटेंगे। ये समझने वाली बात है कि अब सरकार आई थी, इन 5 सालों में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ का माहौल बदला। याद है इंटरनेट बंद होना, फोन बंद होना याद है? 19 के बाद कभी इंटरनेट बंद हुआ? फोन बंद हुआ? दुकानें बंद हुई? शटडाउन हुआ? पत्थरबाजी बजी? आपका बच्चा स्कूल जाता था, ऑटो में, सोमो में, वो बेचारा स्कूल जा रहा है, उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं लोग। क्या गलती की उसने स्कूल जा रहा है? वो कोई मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, उसको मस्जिद नहीं जाने दे रहे। तो ऐसे मॉब से और ऐसे गुंडों से और ऐसे रेडिकल लोगों से हमको निजात मिली किस वजह से? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अब लॉ एंड ऑर्डर तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बाद कपड़ा, रोटी, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या लोकल सरकार की, उमर सरकार की।
उमर सरकार बोलता है कि स्टेटहुड दो, स्टेटहुड दो, स्टेटहुड दो। अरे भैया, जब तुम्हारे पास स्टेटहुड था, तुमने तो लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश किया था। पुलिस वाले जो थे वो गुंडे बन गए थे, और जो गुंडे थे उनको पुलिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज का लॉ एंड ऑर्डर देखो एलजी साहब का, एलजी साहब का लॉ एंड ऑर्डर देखो सही बात। कि जब आप अंदर जाते हो, पुलिस वाला उसी अकाउंटेबिलिटी से और उसी रिस्पेक्ट से आपको बिठाता है जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये एलजी साहब का लॉ एंड ऑर्डर है। तो हमने समझना पड़ेगा, अब हम सड़कों पे आएंगे, कोई भी ग्रीवेंस आपकी होगी, आपके रोड कच्चे हैं, मेरे साथ आओ, मैं सड़क पे बैठूंगा। बिल्कुल आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पाइपें खराब है, मेरे साथ आओ, मैं सड़क पे बैठूंगा। और तब तक आपके साथ सड़क पे बैठूंगा जब तक वो सारे महकमे वहां नहीं आएंगे। मैं 10 बजे, मैं जो आपकी दिक्कत है, जो भी आपके मसाइल है, आपके मोहल्ले के, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं बैठूंगा सुबह और तब तक बैठूंगा, चाहे फिर 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, और वहां से हम हटेंगे नहीं जब तक महकमा वहां नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शेख सलमान साहब जिंदाबाद, शेख सलमान साहब जिंदाबाद। अभी आपको समझना है कि जो भी यहाँ के मसले मसाइल है और जो भी इस हुकूमत ने किया है, अपनी आवाज़ में रखनी पड़ेगी। सही बात। अपनी आवाज़ 2 तरीक़ों से रखी जाती है। एक वोट से, किससे? वोट से। वोट से एक आवाज़ रखी जाती है, और एक रखी जाती है बोलने से, मिलके बोलने से। ये नहीं अलग अलग कोई बोलेगा वो बात, कोई ये बात, सब एक बात करेंगे, सब एक बात करेंगे, एक डायरेक्शन में बात करेंगे, एक ओपिनियन पे बात करेंगे, और पब्लिक बात करेंगे। पब्लिक मतलब सड़क पे आकर बात करेंगे। बिल्कुल। तो उस तरीके से बदलाव आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे, तो कोई इसको गलत नहीं बोलेगा। सही। जब आप लोग नहीं बताएंगे आपके साथ क्या गलत हो रहा है, तो कौन बताएगा? सही सही। इसी वजह से जब बच्चा चिल्लाता है तभी तो माँ दूध देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चाहिए तो उसके लिए बाहर आना पड़ेगा, बराबर। सड़कों पे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा क्या गलत हो रहा है। और जब आप सड़कों पे आएंगे, सबसे पहला आदमी मैं होगा जो सड़क पे बैठेगा। ये मेरी एश्योरिटी है आपको। शुक्रिया सर। तो अब जो भी ग्रीवेंसेस होंगी या जो भी मसाइल होंगे, वो हम सड़कों पे उलझाएंगे और बैठ कर उलझाएंगे, और वहाँ महकमे को लेकर आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।